बच्चों, आज मैं आप सबके लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ जो मरियम अरसल और आप सब बहुत अच्छे तरीके से सुने। मुसलमानों के खलीफा दोम हज़रत उमर अपने एक खादिम के साथ हस्बे मामूल मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त फरमा रहे थे कि एक मकान से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो दरियाफत हाल के लिए मकान के दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक औरत ने पूछा। बहन, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, ये बताओ कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? हज़रत उमर ने बाहर से जवाब दिया। औरत ने दुख से कहा, क्या बताऊं भाई, डरने खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। हंडिया में पत्थर और पानी डालकर बच्चों को बहला रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बहते सो जाए और रो धोकर मैं भी सो जाऊं। आपके दिल पर जैसे आड़ा चले। आंसुओं से भीगी आवाज में बोले, बहन, बच्चे को सोने ना देना, मैं अब भी इनके खाने का इंतजाम। फिर जवाब का इंतजार किए बगैर खादम के साथ बैतुल माल में आटा, चावल और दूसरा जरूरी सामान एक बोरी में रख कर फौरन खादम से कहा कि ये बोरी मेरी कंधे पे रख। खादम ने जवाब दिया, ए खलीफा, मैं उठा के ले जाता हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं किस लिए हूँ? हजरत उमर ने जवाब दिया, ये बोझ मुझे उठाने दो। आपने, मैं खलीफा हूँ, जिम्मेदारी का एहसास मुझे होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो ये बोझ भी मैं ही उठाऊंगा। कल खुदा के सामने मेरी इस जिम्मेदारी का जवाब तुमने नहीं देना। मेरी इस जिम्मेदारी का जवाब तुमने नहीं देना कल जब खुदा के सामने। खादम ने बादल नावास्ता हुक्म की तामील की और जो बोरी थी राशन की वो खलीफा को ही उठाने दी। आप सामान लेकर औरत के घर पहुंचे, बच्चों के लिए खाना खुद तैयार किया। रोते जाते थे बच्चे, रोते जाते थे। हज़रत उमर भी रोते जा रहे थे। वो कह रहे थे, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। और साथ साथ खाना पकाई जा रही थी। बच्चे खाना खाकर सो गए। औरत के चेहरे पर सुकून आ गया। इसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से मुखातब करके पूछा, भाई, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, लेकिन काश मुसलमानों का खलीफा तुम होते। आप रज़ी अल्लाह अन्हा बुलक बुलक कर रोने लगे और फरमाया, मैं ही तुम्हारा खलीफा उमर बिन खत्ताब। औरत हैरान रह गई। आप ज़ुताना ने इसके लिए बैतुल माल से वजीफा फरमाया और अक्सर इसके बच्चों की खबरगीरी को जाया करते थे। आपसे किसी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप रातों को गलियों में गश्त क्यों करते हैं? आपने फरमाया, अपने जिम्मेदारियों से आगाह रहने के। आज हम जिस दोराहे पे खड़े हैं, हमें ये जानना चाहिए कि हमारे मसाइल की वजह, चाहे वो घर के हैं, वो मुल्क के हैं, चाहे वो हमारी वर्क प्लेस के हैं, क्या हमारे मसाइल की वजह हमारा ये गैर जिम्मेदाराना रवैया तो नहीं है? ये हमें सोचना चाहिए। जी मरियम अरसल, अब आप मुझे बताएंगे, ये तो थी बड़ों की जिम्मेदारियां, अब आप मुझे बताएंगे आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमें 3 करके पढ़ना चाहिए, माँ बाप का गाना मानना चाहिए और 5 पारों से प्यार करना चाहिए। जी, बहन भाइयों से प्यार करना चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए और दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। ये जिम्मेदारियां मरियम की हैं। अरसल, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? आपकी भी तो मरियम जैसी है ना। दिल लगा के काम करना चाहिए, छोटे बहन भाइयों से प्यार करना चाहिए, और भी कुछ अगर आपकी जिम्मेदारी में ऐड हो तो बताएं, शेयर करें। सबका ख्याल रखना चाहिए, ये तो असर ने अभी बहुत अच्छी जिम्मेदारी बताई है। गुड हो गया जी। सारे माँ बाप से, पेरेंट्स से जो इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस तरह के कहानी सुनाएं, अपने जो इसी तरह जिम्मेदारियों से रिलेटेड हो, और फिर अपने बच्चों से उनकी जिम्मेदारियां पूछें। इस तरह बच्चों को जब आप उनसे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूछेंगे तो बच्चों को एहसास होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचेंगे और उस पर अमल करें।